धारण करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे विद्यालय के लिए आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि हम सभी यहाँ पर अपने विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस विशेष दिन के विशेष अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य जी की अनुमति के साथ मैं अनीता शर्मा, माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, आदरणीय आचार्य जी, प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों, अभिभावकों, गुरुजनों व छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करती हूँ। अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि ईश्वर के समान होते हैं। हमारे मध्य हमारे मुख्य अतिथिगण उपस्थित हैं। आपके लिए कुछ पंक्तियाँ। अतिथि देव बन आप पधारे, अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार। द्वार हमारे आप आ गए, सहज लुटाते प्यार। द्वार हमारे आप आ गए, सहज लुटाते प्यार। साधन कम पर भावपूर्ण है, साधन कम पर भावपूर्ण है, स्वागत को श्रीमान। आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अभिषेक सर से निवेदन करूंगी कि वे उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व अन्य अतिथियों का बैच लगाकर स्वागत करें। My illusion, find a light that gives me hope, a resolution. There's no more that I can take. The smoke is tired, I try to find a way to pull me through the fire. कामयाबी के निशान, मंजिलों पर छोड़े हैं जो आपने अपनी कामयाबी के निशान। कुछ तो बात है आप में, वरना यूं ही कोई सरताज नहीं होता। हमारे बीच उपस्थित हैं आज के मुख्य अतिथि सर सुमन कुमार मिन्हास जी। आपने 6/12/1986 को टीजीटी नॉन मेडिकल के रूप में अपने कार्य क्षेत्र से पदार्पण किया। आप विभिन्न स्थानों पर राजनीति शास्त्र के लेक्चरर रहे, विद्यालयों के हेडमास्टर व प्रिंसिपल के पद पर सुशोभित रहे। वर्तमान में सर डिप्यूटी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन कम प्रिंसिपल डाइट व डीपीईओ समग्र शिक्षा के पद पर हैं। मैं महोदय के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप हमेशा हमारे विद्यालय को सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। मैं अपने समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आदरणीय आचार्य जी, प्रधानाचार्य जी व उप प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि आप मुख्य अतिथि जी को मंच पर लाएं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपने बाद परिवार के सहारे के लिए टर्म लाइफ सर स्वयं में ही अपना परिचय है।
आप बॉयज़ स्कूल में फिजिक्स लेक्चरर व प्रिंसिपल के पद पर रहे। आप इंस्पेक्शन कैडर के प्रिंसिपल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान देने के लिए आपको सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्तमान में आप राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ विद्यालय चंबा में प्रधानाचार्य जी के पद पर सुशोभित हैं। वो शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। हमें गर्व है कि आपकी होनहार बिटिया त्रिशा महाजन इसी विद्यालय की छात्रा रही हैं। त्रिशा महाजन ने कक्षा 12वीं कला संकाय में 99% लेकर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मेरिट सूची में मार्च 2021 में छठा स्थान प्राप्त। आपका भी सहयोग हमारे विद्यालय को उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। सर, मैं समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं आदरणीय आचार्य जी, प्रधानाचार्य जी व उप प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि आप विशिष्ट अतिथि महोदय को मंच पर लाएं व उन्हें टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अक्खां विच सुरमा काला बुल्लां ते लारे नी मूंह ते मुस्कारा झूठा जो पर्दे पावे नी किन्ने पिछे लाए ते किन्ने चारे नी। मैं समस्त विद्यालय की ओर से भी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे बीच बाहर से आए विद्वान, सन्यासी, मुनि व उपदेशक उपस्थित हैं। मैं आपका भी विद्यालय की ओर से स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे मध्य हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं के अभिभावक भी उपस्थित हैं। मैं हृदय की गहराइयों से अपने समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। वह खजाना क्या जिसकी ताली ना हो, वह खजाना क्या जिसकी ताली ना हो, वह गुलशन क्या जिसका माली ना हो, और वह एनुअल फंक्शन क्या जिसमें आप कदरदानों की ताली ना हो। तो कृपया तालियां दिल खोल के बजाएं। खूबसूरत यह पल याद आएंगे, खूबसूरत यह पल याद आएंगे जब तन्हाई में कभी हम अपना स्कूली जीवन का इतिहास उठाएंगे। जब भी कभी इस शहर से दूर जाएंगे, जब भी कभी इस शहर से दूर जाएंगे और वहाँ अपने किसी बिछड़े को पाएंगे, तो फिर दिल में यह पुराने भाव जगमगा जाएंगे। मिलेंगे जब कभी पुराने दोस्तों से, मिलेंगे जब कभी पुराने दोस्तों से, हम फिर बचपन की किताब उठाएंगे। यादों के झूले में झूलेंगे हम, यादों के झूले में झूलेंगे हम, जब पुराने दोस्तों को गले लगाएंगे। तो सभी आनंद और उत्साह के लिए तैयार हो जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि आज जब आप इन नन्हे मुन्ने बच्चों की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको अपने बचपन के स्कूल के दिन जरूर याद आएंगे। अब मैं वंशिका शर्मा क्लास 12 एवं एंजल क्लास 10 को आगे का कार्यक्रम संचालित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बच्चों का स्वागत कीजिए। धन्यवाद। Honorable Chairman Sir, respected principals, dignified teachers, all the treasured invites, parents and my dear friends, on the behalf of Maharishi Dayanand Adarsh Uच्च Vidyalaya Chamba, I am Angel of class 10th and I thank you so much for being here in this beautiful annual function 2023. Yes, ladies and gentlemen, we are here for celebrating the lots of performances, lots of celebrations, prizes and lots of surprises. तो हम सबसे पहले पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी को नमन करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस मठ रूपी बगीचे को लगाने वाले स्वामी सुमेधानंद जी थे। माली के रूप में आचार्य जी, प्रधानाचार्य जी एवं माता जी जिसे संभाल रहे हैं, उन्हें मेरा नमन। और उस बगीचे के हम बच्चे फूल जो आज अपनी भिन्न भिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने रूप, रंग और सुगंध से इस मठ रूपी बगीचे को महकाएंगे। Today is an important day for all of us. First of all, I would like to congratulate everyone, including me. This is the most awaited section of every event. Within a few minutes, we are going to watch and enjoy the performances. So, ladies and gentlemen, now ready to get that thrill of our young talented students. So, without wasting further time, let's watch out. वार्षिक उत्सव के इस कार्यक्रम का विषय है
नैतिक शिक्षा व भक्ति। भक्ति चाहे वह माता पिता की हो, गुरुजनों की हो, ईश्वर की या अपने देश की, क्योंकि जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो किसी का अपमान करने की भावना आपको छू नहीं सकती। आपका आचरण, आपका व्यवहार देश को एक बेहतर नागरिक प्रदान करता है। इसी क्रम में पहली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं कक्षा छठी के छात्र एवं छात्राएं, जो स्वामी दयानंद जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हें नमन कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में समाज सुधारक के रूप में आज़ादी के लिए स्वामी दयानंद जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। तो रास्ता कर दो खाली आई फौज दयानंद वाली। कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। रास्ता कर दो खाली आई फौज दयानंद वाली। 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 वैदिक धर्म की जय के नारे, वैदिक धर्म की जय के नारे, बोलो निर्भय ऋषि के प्यारे, बोलो निर्भय ऋषि के प्यारे। वैदिक धर्म की जय के नारे, बोलो निर्भय ऋषि के प्यारे। पत्थर बरसे अंगारे, पत्थर बरसे अंगारे, बजा बजा के ताली आई फौज दयानंद वाली। बजा बजा के ताली आई फौज दयानंद वाली। रास्ता कर दो खाली आई फौज दयानंद वाली। बलिदानी इतिहास हमारा, वेदों पर विश्वास हमारा, बलिदानी इतिहास हमारा। देश हमें प्राणों से प्यारा, देश हमें प्राणों से प्यारा। हम हैं इसके माली आई फौज दयानंद वाली। हम हैं इसके माली आई फौज दयानंद वाली। रास्ता कर दो खाली आई फौज दयानंद वाली। रास्ता कर दो खाली आई फौज दयानंद वाली। गायत्री का पाठ पढ़ाओ, गायत्री का पाठ पढ़ाओ। बच्चे बच्चे को सिखलाओ, बच्चे बच्चे को सिखलाओ। गायत्री का पाठ पढ़ाओ, बच्चे बच्चे को सिखलाओ। आओ मिल कर के सब गाओ, आओ मिल कर के सब गाओ। आवे मुख पे लाली आई फौज दयानंद वाली। आवे मुख पे लाली आई फौज दयानंद वाली। रास्ता कर दो खाली आई फौज दयानंद वाली। रास्ता कर दो खाली आई फौज दयानंद वाली।
जब जाना, पीछे को ना कदम हटाना, हंसते हंसते जान गंवाना, हंसते हंसते जान गंवाना। चलो चाल मत वाली आई फौज दयानंद वाली, चलो चाल मत वाली आई फौज दयानंद वाली। रास्ता कर दो खाली आई फौज दयानंद वाली, रास्ता कर दो खाली आई फौज दयानंद वाली। Thanks to Mrs. Babita Barotra ma'am. Thanks to Mrs. Babita Barotra ma'am and Sangeeta ma'am for this gorgeous performance. Thank you. Om Sarvamangalya Mangalye Shive Sarvarth Sadhike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute। नव दुर्गा दुर्गा देवी के सभी 9 रूप अलग अलग गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुर्गा दुर्गा यानी शक्ति, शक्ति और ऊर्जा के साथ ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमारे विद्यालय में दिन रात चलने वाला शारद नवरात्र यज्ञ कल से प्रारंभ होने जा रहा है। तो चलिए दुर्गा स्तुति करते हैं। Shri Shankara
Holidays are always favorite to everyone. That is why Sundays are favorite to us, and we eagerly wait for this day. But one thing is that as much as Sunday is full of happiness for students, Monday is equally full of sorrow, because on Monday there are tests only. So enjoy your Sundays and watch the bass dance on Sunday holiday, in which cute students express Sunday activities and Sunday happiness. Please welcome them with a big round of applause onto the stage. Thank you.
and Manisha ma'am for this lovely dance performance. Now, I would like to call the students of pre-primary Sat School to give a dance performance on the stage. Please enjoy this vibrant performance that is wonderful blend of grace and energy. So hold your excitement for this performance and welcome them with a huge round of applause. कब जाने लाहौर आया, माथ दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, माथ दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, हो उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। जब जागा ये भागा सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, माथ दिल छोड़ आया, हो एक मोड़ आया, माथ दिल छोड़ आया। शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई। मैं कहा कल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई। वो समझी घर उसके चोरी से चुपके से कोई चोर आया, माथ दिल छोड़ आया, हो एक मोड़ आया, माथ दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, माथ दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, माथ दिल छोड़ आया। Thanks to Deepika ma'am and Sheetal ma'am for this wonderful performance. अब मैं हमारे विद्यालय के प्रबंधक आचार्य जी से निवेदन करूंगी संबोधन से संबोधित करें। कृपया 14 तालियों से इनका उत्साहवर्धन कीजिए। ठीक है सर, हर बार आप हिमाचल दस्तक ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री मिन्हास जी, विशिष्ट अतिथि श्री विकास जी,
उनकी धर्मपत्नी प्रिंसिपल महोदया भाई विक्रम जी और छत्तीसगढ़ से आए हुए हमारे आचार्य प्रिय ऋषि, आप सब लोगों का इस सभागार के अंदर स्वागत है। आप सभी अभिभावकों का स्वागत है, छात्र छात्राओं का स्वागत है। आपकी स्वागत की तैयारी तो हमने बड़े जोर शोर से की थी। हमारे प्रिंसिपल महोदया लगभग हमारा जो है 10-15 दिनों से आपके स्वागत के लिए तैयारियां कर रही थी। बहुत खर्च किया, सुंदर पंडाल का निर्माण किया, लेकिन इंद्र देवता को कुछ और ही मंजूर था। संभवतः याद रख लो, हम यहाँ पर ये यज्ञ कर रहे हैं, ये यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ है। इस यज्ञ की तरफ हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, याद रख लो। हो सकता है इंद्र देवता ने कहा जिस चीज़ के लिए देखो हम प्रकरण लंबा हो जाएगा, समय मैंने 5 मिनट के लिए दिया है, क्योंकि समय की परिधि के अंदर हमने अपने काम को रोकना है। तो मैं संक्षेप में ये कह रहा हूँ कि इंद्र युद्ध के अंदर गया हुआ था और इंद्र का युद्ध चला हुआ था, और फिर महाराजा दिलीप वहाँ सहायता के लिए गए उसकी सहायता के लिए गए हुए थे, और उनको एकदम से अपनी पत्नी का ख्याल आया और वो दौड़े दौड़े वहाँ से, उनको जल्दी थी मतलब जो है अपनी पत्नी के पास जाने का, और इसलिए जल्दी थी। और जल्दी में उन्होंने क्या किया, वहाँ कामधेनु गौ एक बंधी हुई थी, स्वर्गलोक के अंदर कामधेनु गौ बंधी हुई थी, उसकी प्रदक्षिणा उन्होंने नहीं की, उसकी उपेक्षा करके आ गई। और तब क्या न कहते हैं, कामधेनु ने कहा कि जिसके कारण से तू मेरी उपेक्षा करके जा रहा है, जाओ तेरी संतान ही नहीं होगी। अभिशाप दे दिया, जब तक तू मैं नहीं तो मेरी संतान, मेरी बेटी, उसकी तू मतलब जो है सेवा नहीं करेगा, तब तक तेरी संतान नहीं होगी। वो अभिशाप को राजा नहीं सुन पाया, और फिर वही हुआ, उसकी संतान हुई नहीं। बहुत यत्न किए, बहुत प्रयत्न किए, वैद्यों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, लेकिन संतान नहीं होनी तो नहीं हुई। फिर वो लंबी कहानी है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, यहाँ पर भी यज्ञशाला, ये जो यज्ञशाला है, ये यज्ञशाला हमारी वो जो है कल्प वृक्ष है, और उस कल्प वृक्ष के नीचे बंधी हुई गौ, कामधेनु गौ कौन है, वो यज्ञ है। ये हमारे शास्त्रों के अंदर जिस कामधेनु का उल्लेख आया वो ये यज्ञ है। समस्त कामनाएं इस यज्ञ से पूरी होती हैं। ये यज्ञ यहाँ पर कामधेनु बंधी हुई है, और हमारे पूरे के पूरे स्टाफ ने, ठीक है, तैयारियाँ ही उन्होंने की, यज्ञ की भी तैयारियाँ ये सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विद्यालय की फंक्शन की तैयारी 2-3 घंटे की जो तैयारी है, उसकी तैयारी उन्होंने की, उस हिसाब से यज्ञ के अंदर इन लोगों ने भाग नहीं लिया। और उसका कारण है कि ये तुम्हारा काम जो है बीच में रुक गया, और हमें फिर यहाँ पर आना पड़ा, और ये छोटे से भाग के अंदर आप लोगों को मतलब ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। तो याद मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहने का प्राय हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा का उल्लेख अगर हमने देखना है, उसके दर्शन यदि करने हैं,
तो इन यज्ञों के प्रति हमें आस्था पैदा करनी ही पड़ेगी। नान्य पंथा विद्यते अनाया, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, कल से हमारा दुर्लभ शारद यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। ठीक 6:30 बजे से हम इसको प्रारंभ कर देंगे और ये दिन सारा दिन चलेगा, सारी रात चलेगी और दूसरे दिन हम लोग इसको लगभग 12 बजे के आसपास इसकी पूर्णाहुति करेंगे। आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी संस्कृति के झलक को पाने के लिए, अपनी परंपराओं को निभाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनके महत्व को जानने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विद्वान हमारे बीच में आए हुए हैं और भी बहुत साधु सन्यासी हमारे बीच में आए हुए हैं। इनके दर्शन आपको यहाँ करने को मिलेंगे, इनके वक्तव्य बीच बीच में सुनने को मिलेंगे, इनके भजन सुनने को मिलेंगे। इसलिए कार्यक्रम तो तब जो है महत्वपूर्ण होते हैं जब तक हम लोग मतलब अपनी जो परंपराओं के प्रति मतलब जो है निष्ठावान नहीं हो सकते। इसलिए आप लोगों का मैं आवाहन करता हूँ, इस यज्ञ में भी आप लोगों ने अपनी भूमिका अभिनीत करनी है। यज्ञ में आप लोगों ने भाग लेना है, आहुतियाँ डालनी हैं। जितना समय जिसको मिलता है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, वो आकर के आहुतियाँ दें। सब सुख सौभाग्य प्राप्त होगा आप लोगों को, आपके परिवारों के अंदर सुख सौभाग्य की वर्षा होगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, अनुभव की बातें बोल रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर सुख और सौभाग्य की वर्षा हो रही है, भरपूर वर्षा हो रही है। हम कई बार बोलता हूँ मैं कि हमसे सुखी, हमसे सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने इन यज्ञों का दामन पकड़ रखा है। यज्ञों को अपने जीवन के अंदर हम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए, समय मुझे बहुत कम मिला है और ये लंबा विषय है। आप ये यहाँ पर आएंगे, विद्वानों के मुँह से इसके महत्ता के विषय में सुनेंगे। बड़े बड़े हमारे जो हैं सार्क देश सभा के प्रधान, सारे देशों के जो मतलब जो हैं प्रधान हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो अच्छे विद्वान, अच्छे मनीषी लोग, कई लोग यहाँ पर पधार गए हैं, कोई आएंगे अभी। तो उनके प्रवचन जब सुनोगे तो निहाल हो जाओगे। ज़्यादा ना बोलता हुआ आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ, इस यज्ञ में भाग लें। और आज का जो कार्यक्रम है, इसका आगे की जो कार्रवाई है, ये अब मैं इन लोगों को माइक सौंपता हूँ और ये लोग आगे की कार्रवाई को शुरू करें।